अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 से 8.5.1 दैट इज फेज ट्रांजिशन डायग्राम। फेज ट्रांजिशन डायग्राम जो है स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करेंगे रिलेटेड के आपका जो वाटर है या आइस है, तो आइस से वाटर जो है वो कैसे कन्वर्ट होता है और उस दौरान कौन कौन से फेजेस आते हैं, स्टीम बनती है, भाप बनती है, तो इस दौरान कौन कौन से फेजेस आते हैं, बेसिकली उन फेजेस को हमने डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स जब भी कोई आपके पास एक सॉलिड है, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है, मींस आपके पास सॉलिड लाइक दिस, हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे कि इस बीकर के अंदर आप कुछ आइस को रख देते हैं, बीकर के अंदर आइस बर्फ डालते हैं और उस बर्फ को जो है वो आप हीट अप करना शुरू करते हैं, और इसमें एक आपने जो है वो थर्मामीटर को यूज किया साथ में। तो जब आप इस आइस को हीट अप करते हैं तो आइस ऑफ कोर्स जो है वो क्या होगी कि मेल्ट होना शुरू होती है। एकदम से सारी की सारी आइस जो है वो चेंज होके फौरन से स्टीम नहीं बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपने आइस को हीट किया और वहां से भाप निकलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि आप जो हीट देंगे, जो एनर्जी देंगे, एनर्जी देने से ये जो आइस है यानी कि सॉलिड है वो चेंज होगा किसमें, लिक्विड में। तो आइस का जो लिक्विड में यानी कि चेंज ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो होता है, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि आपके पास वो टेम्परेचर या वो आपके पास टेम्परेचर या वो हीट जिसके ऊपर आपका एक जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है, लाइक आपकी जो आइस है वो पानी में चेंज होना शुरू होती है, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। और वाटर का स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बेसिकली आपका वो पॉइंट जहां के ऊपर के आपकी आइस जो है वो पानी में कन्वर्ट होती है या आइस जो है वो बेसिकली टूटना शुरू होती है, दैट इज आइस पॉइंट जो होता है बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोसेस ऑफ फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग एंड टेम्परेचर एट व्हिच अ सॉलिड मेल्ट्स इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। वो पॉइंट जिसके ऊपर आपका जो टेम्परेचर है यानी जो सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू होता है, उसको हम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लाइक आइस के लिए हम उसको जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस कंसीडर करते हैं। देन दूसरा आपके पास स्टूडेंट पॉइंट है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इससे नेक्स्ट फेज आता है जिसमें कि लिक्विड चेंज होता है किसमें, गैस में। जैसे आपने देखा पानी जो है उसको अगर गर्म करते हैं तो पानी जो है बेसिकली किसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, भाप बननी शुरू हो जाती है, वहां से आपको भाप मिलती है। तो वो बेसिकली जो है वो आपका लिक्विड जब गैस में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है वो लिक्विड गैस में चेंज होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है दैट इज फेज डायग्राम। तो ये मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ की है, दैट इज द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या है कि आपके पास कुछ टेम्परेचर था दैट इज -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस पानी एक टेम्परेचर था जिसके ऊपर आपका जो वाटर था वो किसमें है, इन द फॉर्म ऑफ आइस है। जैसा कि हमारे पास आइस पड़ी हुई है और हमने उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर लगाने के बाद हम उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर को आप नोट करते हैं तो आप देखें कि टेम्परेचर आपका जो होगा वो बहुत माइनस में होगा, कुछ माइनस से हम ये कह लेते हैं कि -20 डिग्री सेल्सियस होगा। देन आप उसको हीट करना शुरू करते हैं। जब आप उसको हीट देते हैं तो आप देखेंगे ग्रेजुअली ये जो थर्मामीटर का टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होने लगेगा, आस्ता आस्ता वो टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ कहां तक पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक। -20 से कहां तक जाता है, 0 तक। -20 से 0 डिग्री सेल्सियस ये वो फेज होगा जहां पे कि सारे का सारी वो आइस जो है वो आइस ही रहेगी, आस्ता आस्ता वो ग्रेजुअली मेल्ट होगी, बट मेल्ट वो होना कहां पे शुरू होती है, जब उसका टेम्परेचर कहां पहुंच जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस 0 डिग्री सेल्सियस के दौरान स्टूडेंट्स जो होता है एक खास आदत होती है, इस रीजन में टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट रहता है और सारी की सारी जो आइस है वो चेंज हो जाती है किसमें, वाटर में। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सारी की सारी आइस जो होती है वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाती है, वाटर के अंदर। तो ये उसका फेज आता है जो कि B से C तक का हम ड्रॉ करें कि इस फेज के दौरान यानी कि आइस और वाटर बेसिकली आपके पास इस बीकर में क्या होता है, आइस भी होती है कुछ हद तक और वाटर भी वहीं पे। टेम्परेचर उसका क्या रहता है,
कांस्टेंट रहता है। उस वक्त तक जब तक कि सारे का सारे जो आइस है आपके वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में। देन स्टूडेंट्स वाटर है, देन वाटर को आप मजीद टेम्परेचर राइज करते हो जब, तो मजीद टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा कि वो वाटर जो है मजीद आगे उसको उसी हालत में थोड़ा सा हीट अप होना शुरू होगा। बट हीट अप होते होते वाटर ने एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर बॉइल्स करना शुरू करता है। और बॉइल्स वाटर कहाँ पे करता है, जब आपका टेम्परेचर जो है कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ तक, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस तक। जब आपका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस में वो जो वाटर है वो क्या होता है, आपका स्टीम बनना शुरू हो जाता है। और ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू रहता है टिल के आपके पास वो सारे का सारा वाटर जो होता है किसमें चेंज हो जाता है, स्टीम के अंदर। ये जो फेज होता है इसमें कुछ स्टीम है कुछ वाटर है, बट जैसे आप 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो सारे के सारा वाटर जो था वो आप किसमें कन्वर्ट होगा, स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट फेजेस आते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज फेज डायग्राम। बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, कि आपके पास जो है वो थर्मल रिस्पांस ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट इज हीटेड और कूल्ड इज शोन बाय अ डायग्राम। कि आपका जब कोई सब्सटेंस है लाइक वाटर है, जब आप उसको कूल करते हो या हीट करते हो तो वो कुछ चेंजिंग आती है उसके फेज के अंदर, जस्ट लाइक दिस। इस चेंज जो होता है, इस चेंज को बेसिकली हम जो है वो फेज डायग्राम कहते हैं। लाइक फेज डायग्राम में हम लोग लेते हैं पार्ट 1 में, पार्ट जो है हमारे पास ए बी, पार्ट ए से लेके बी तक ये जो आपका फेज बनता है या ये जो पार्ट है। तो इसमें देखिए कि हीट इन द बीकर इज स्लोली, मींस ये जो बीकर है इसको आप स्लोली क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब आप हीट करेंगे बीकर को तो आप देखेंगे कि आपके पास टेम्परेचर जो है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर आस्ता आस्ता क्या होगा कि इंक्रीज होना शुरू होगा। बेसिकली यहाँ पे पहले जो था वो -20 था, तो आस्ता आस्ता इंक्रीज होते होते वो कहाँ पे चला जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस था अभी तक वो सारी की आइस जो है वो 0 पे क्या है, आइस की फॉर्म में ही लिक्विड मौजूद होगा, यानी आपका जो वाटर है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस जो है वो क्या होगा, मौजूद होगा। जब आपका टेम्परेचर यहाँ पे पहुंचता है मींस 0 से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते आपके पास जो है वो आइस मौजूद रहेगी। देन आस्ता आस्ता वो आइस जो है वहाँ पे 0 डिग्री पे जाके मेल्ट होना शुरू होती है। तो इस फॉर्म के ऊपर जो आप यहाँ पे इस फेज के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड, कि आपके पास जो है वो here the heat is used to increase the temperature of ice। इस फेज के दौरान स्टूडेंट्स ए से बी तक सिर्फ और सिर्फ जो हीट हम यूज करते हैं वो सिर्फ क्या काम करती है, जो आपकी आइस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करती है, यानी -20 से लेके उसका टेम्परेचर राइज होता है कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस तक। देन 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास यहाँ पे आप उसी हीट को लिख सकते हैं डेल क्यू, दैट विल बी इक्वल टू mc इनटू डेल टी। ये स्टूडेंट्स हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसको जो है वो रिलेशंस को ड्राइव किया लास्ट लेक्चर में, वहां से आप इसको जो है वो चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली हीट जो है वो क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो आइस है उसका टेम्परेचर क्या करेगी, इस दौरान राइज करेगी, उसके चेंज कुछ भी नहीं आएगा। बट जैसे ही वो आपका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच करेगा, देन आपके पास एक फेज आता है दैट इज बी से सी फेज, लाइक दिस। यहाँ पे बी से सी फेज के दौरान क्या होगा कि अब वही जो हीट मींस आप जो हीट आप किए जा रहे हो, अब वो हीट उस आइस को क्या करती है, मेल्ट करना शुरू करती है, मींस आपकी जो आइस है वो अब लिक्विड में चेंज होने लग जाती है। तो इस जो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फेज होता है बेसिकली के कंटिन्यू ग्रेजुअल हीटिंग, ऑब्जर्व दैट 0 डिग्री सेल्सियस आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट बट द टेम्परेचर ऑफ द आइस वाटर मिक्सचर however remains constant at 0 डिग्री सेल्सियस। इस 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखेंगे ये कंप्लीट लाइन, इसी लाइन के ऊपर यानी इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर। और सारे के सारे जो आपकी आइस है, आइस और वाटर का यहाँ पे कुछ आइस जो है वाटर में चेंज हो रही होगी। देन आप मजीद जब आप उस टेम्परेचर को राइज करते रहते हैं, अब फिर आपके पास जो है वो यहाँ पे इस फेज के अंदर जो आपके पास हीट आती है दैट विल बी मींस डेल क्यू, आप उसको लिख सकते हैं सॉरी बी से सी तक, दैट विल बी इक्वल टू आपके पास जो हीट होगी वो आपके पास m into L F, मींस हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं F F बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स हीट ऑफ फ्यूजन है। इसकी फ्यूजन मतलब यह है कि आपका जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, फ्यूज हो रही है, वो मेल्ट होना शुरू होती है, तो उसको हम जो है वो फ्यूजन हीट बेसिकली कहते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट इज C to D।
अब इस पोर्शन में आइस वाटर मिक्सचर था, इस पॉइंट तक आते आते आपका जो वाटर है वो आइस जो है वो कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट हो गई है, वाटर में। स्टूडेंट जब आइस वाटर में चेंज होती है तो इस डजंट मीन कि जैसे ही वाटर में चेंज होगी तो फौरन से वो जो है वो भाप बनना शुरू हो जाएगी, यानी बॉयल करना स्टार्ट कर देगी, ऐसा नहीं होगा। देन आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को राइज करते हैं, तो वहां पे आपके पास पार्ट नेक्स्ट जो है वो है सी डी, दैट फेज। इन दिस फेज जो आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या हीट दे रहे हैं, वो हीट आप क्या करती है कि पानी का जो टेम्परेचर है उसको राइज करने लेती है। बट यहाँ पे इस फेज के दौरान भी आपके पास वाटर जहाँ पे है उसी तरह से वाटर मौजूद है, ठीक है। तो इस दौरान क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इस फेज के दौरान सारी की सारी हीट जो है वो किस चीज के लिए यूज होगी, यहां से टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, ये टेम्परेचर राइज करता करता इस पॉइंट तक पहुंचता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सारे का सारा टेम्परेचर राइज होगा और पानी जो है वो आपके पास, तो इस दौरान आप जब हीट को लेंगे दैट इज डेल क्यू और ये आपके पास सी डी, दैट विल बी इक्वल टू एम सी एन डेल टी। तो इस दौरान क्या है कि आपके पास इस हीट कैपेसिटी को आप साथ वर्ड नाम दे सकते हैं, दैट इज सी डी। तो इस दौरान क्या होगा कि सारे का सारी जो हीट है आपकी जस्ट यूज होगी किस काम के लिए, टेम्परेचर राइज करने के लिए, और वाटर के टेम्परेचर को वो क्या करेगी 0 डिग्री सेल्सियस इस पॉइंट से इंक्रीज कर देगी कहां पे 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो एज वी नो कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो पानी का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी पानी वहां पे क्या करता है, बॉयल करना शुरू होता है। इस दौरान यानी 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्टूडेंट्स ये जो आपकी एक लाइन आएगी पार्ट डी एंड ई। दैट इज पार्ट डी इंटू ई। इस दौरान जो है वो आपका क्या होगा कि यहाँ पे कुछ स्टीम होगी और कुछ जो है वो वाटर, लेकिन वाटर आस्ता आस्ता किसमें कन्वर्ट हो रहा है अब स्टीम के अंदर। तो सारे का सारा वाटर जो है 0 डिग्री सेल्सियस वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आस्ता आस्ता आइस में, और आपकी सॉरी स्टीम में, यानी कि वाटर से जब आप क्या होगा कि भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो इस दौरान जो आपके पास हीट होगी दैट क्यू दैट विल बी इक्वल टू, वो आपकी सारी की सारी आप यूज हो रही है किस लिए, जस्ट उसको आइस में कन्वर्ट करने के लिए, आइस से सॉरी वाटर को जो है वो स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको हम जो है वो बेसिकली जो हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है, मींस वेपर्स बनना जो है वो शुरू होते हैं। दैट आप इसको लिख सकते हैं C इंटू एल एफ। एल एफ बेसिकली आपको जो है वो इंडिकेट करता है कि ये आपकी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और इस दौरान सारे के सारे आपकी जो वाटर है वो किसमें चेंज होने लग जाएगा, वेपर्स में। और जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर देते हैं, 100 से ऊपर जब टेम्परेचर जाता है तो उस सूरत में सारे का सारा वाटर आपका इसमें चेंज हो जाता है स्टीम के अंदर, एंड दैट इज द ई एफ एंड सो ऑन। सारा वाटर जो है वो मजीद आगे वो आइस जो है स्टीम जो है बेसिकली वो कंडेंस होती है, ठंडी होती है या मजीद टेम्परेचर लेती है, दैट्स नॉट पॉइंट। इस दौरान हमारे पास जो फेज डायग्राम है बेसिकली वो आपको इंडिकेट करती है कि आइस से लेके आइस से उस वाटर में चेंज होना, वाटर से जो है वो फिर स्टीम में चेंज होना, ये तमाम जो है वो कितने फेजेस के अंदर ये वर्क कंप्लीट होता है। तो दिस इज द फेज डायग्राम। और इस दौरान हम लोग जो है वो इसमें स्टडी करते हैं बेसिकली के डिफरेंट फेज ऑफ वाटर, आइस से लेके यानी सॉलिड जो होता है, सॉलिड से लेके किसी भी आपके जो मैटर है या सब्सटेंस है उसका लिक्विड तक जो है वो लिक्विड से फिर आगे स्टीम में चेंज होना, दिस इज बेसिकली फेज डायग्राम से रिलेटेड। हमारे पास टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स वेपराइजेशन बेसिकली जो है वो प्रोसेस है जिसमें कि आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। लाइक आप पानी को जो है वो अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब उसका राइज करते हैं तो एक टेम्परेचर आता है दैट इज द 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या होता है कि जो वाटर है वो भाप बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लाइक आपके पास कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, आपका जो लिक्विड है, लिक्विड जब वेपर में चेंज होता है तो दैट इज कॉल्ड द वेपराइजेशन, ठीक है।
बट जो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन है उसको जब हम डिफाइन करते हैं तो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली ये है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड कंप्लीटली इनटू गैस। quantity of heat that completely change liquid into gas at its boiling point without change in its टेम्परेचर। स्टूडेंट वो पॉइंट के जहां के ऊपर आपका क्या है कि विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली हमें पता है कि वाटर का क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। लास्ट टॉपिक में अभी हमने जो किया है उसमें हमने देखा कि वेपराइजेशन जो होती है जब आपके पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो 100 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है कि आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में तो कन्वर्ट होना या चेंज होना शुरू हो जाता है। वेपर्स आपके जो लिक्विड वो वेपर्स तो बनने लगते हैं बट उसका टेम्परेचर कुछ राइज नहीं होता। जीरो से लेके अगर आप लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो वहां पे वो सारे का सारा वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मौजूद है। बट जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस को पहुंचते हैं तो वही वाटर जो है वो क्या होता है अब वेपर्स बनने लग जाते हैं। बट वेपर्स बनने के दौरान उसका टेम्परेचर जो है वो कंटिन्यूसली कितना रहता है 100 डिग्री सेल्सियस, उसके अंदर जो है वो कोई भी चेंज नहीं आता है। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर आपका जो लिक्विड है वो कंप्लीटली गैस में चेंज हो जाए और टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका वो उसके ऊपर यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, बट उसका टेम्परेचर मजीद इंक्रीज ना हो। मींस ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है ये जो है वो कांस्टेंट ही रहे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जब कोई लिक्विड जो है कंप्लीटली वेपर्स में चेंज होता है तो उसके लिए जो आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दैट एनर्जी इज कॉल्ड द लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली जो है वो आपके पास क्या है। तो जब आप इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन तो दैट इज गिवन बाय del Q over पास मास, एनर्जी पर यूनिट मास के साथ इसको जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। ये इसका फार्मूला है। यहां से अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहें तो स्टूडेंट्स एनर्जी जो है उसका यूनिट होता है जूल्स और मास का जो है वो किलोग्राम। तो इसको आप लिख सकते हैं जूल्स किलोग्राम इनवर्स। तो ये इसका जो है लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन का SI यूनिट होता है। स्टूडेंट सिंपली अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के लिए जो लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन है स्टूडेंट्स वो 2.26 × 10⁶ फॉर वाटर जो स्टूडेंट्स हम आपके पास लेटेड हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज 2.26 × 10⁻⁶ जूल किलोग्राम इनवर्स। ये इसकी जो है वो वैल्यू होती है जो फॉर एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस में जो है वो पेपर्स के दौरान आ भी सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स इसी चीज को हम इन केस देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कि बेसिकली इसका जो प्रोसेस होता है वो हो क्या रहा होता है या उसकी जो प्रोसेसिंग है वो बेसिकली किस तरह से होती है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से बेसिकली क्या होता है कि आपका लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लगता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है क्या। होता ही है कि आपके पास कोई भी एक अगर सब्सटेंस है लाइक लिक्विड है तो लिक्विड के कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन दिस फॉर्म मौजूद होते हैं। जब आप इनको हीट देते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं इनको, तो इनके क्या होता है कि इनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की क्या होती है कि तेजी के साथ ये जो है वो वाइब्रेट करने लगते हैं। मींस यहां तक वाइब्रेट करेंगे एंड सो ऑन। थोड़े एक दूसरे से क्या करते हैं कि दूर दूर जो है वो मजीद उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो क्या होती हैं तो फ्रीली जो है वो एटम्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत जो है वो कम होने लगती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है वो कम होने लगती है और एक टाइम ऐसा आता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि एक दूसरे से दूर दूर तक जो है वो मूव करने लगते हैं, फ्रीली मूव करने लगते हैं। जब फ्रीली मूव करते हैं तो फ्रीली मूव करने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि आपके पास स्लिक दिस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक एटम जो है एक दूसरे से बहुत दूर तक मूव करते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है ये
गैस, हमने थर्मल प्रॉपर्टीज भी बेसिकली स्टडी की थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें भी हमने देखा था। तो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, और उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और इनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर क्या होती है कि मैक्सिमम होती है। तो एनर्जी देने से लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली किस में चेंज हो जाते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस खत्म हो जाती है, तो वो सारे का सारा लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस के अंदर। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। और ये सारा प्रोसेस चूंकि हम लोग जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो दैट्स व्हाई इसको जो एनर्जी हम ये हीट प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल हम ये करें इन मॉलिक्यूल्स को दोबारा से कूल करें, मींस इनको ठंडा करते हैं, तो कूल करने से क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के मजीद क्या होंगे, फिर पास आने लगेंगे, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। स्टूडेंट, जब आपके पास क्या होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स दोबारा से लिक्विड में चेंज होते हैं, यानी कि जब आप गैस मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वही मॉलिक्यूल्स दोबारा से किसमें प्रोसेस में चेंज होने लग जाते हैं, दोबारा से वो लिक्विड के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड यानी कूलिंग डाउन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स और कूलिंग डाउन ऑफ द वेपर्स और कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि आपके जो हीट होती है, ये जो हीट आपने प्रोवाइड की थी लेटेंट हीट, वो दोबारा से लिक्विड के मॉलिक्यूल जो है वो वहां पे आउटसाइड देना शुरू कर देते हैं, मींस वो हीट वहां से कंडेंसेशन के दौरान वो हीट खारिज होती है, यानी आउट आती है। तो इस वजह उसकी वजह से भी जो है वो डिफरेंटली कई दफा आज जलता है। तो कंडेंसेशन की वजह से जलना मजीद ज्यादा डेंजरस होता है एज कंपेयर टू द वेपराइजेशन, क्योंकि उस दौरान मैक्सिमम लेटेंट हीट जो है वो ये पार्टिकल्स एक्सपेल करते हैं, बाहर की तरफ माहौल में लेना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस कि जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में आप बता सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स में उसकी क्या आपके पास स्पेसिफिकेशन है, या किस तरह से मॉलिक्यूल जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को यूज करते हैं एंड देन किस तरह से वो जो है वो उसको एक्सपेल आउट करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक था जिसमें कि हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फेज डायग्राम को फर्स्टली हमने देखा कि आपके पास एक जो मैटर है या मटेरियल है उसकी फेज डायग्राम फर्स्टली हमने स्टडी की। फेज डायग्राम के साथ हमने जो है वो वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को जो है वो स्टडी किया। होप सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।